नमस्कार। वेलकम टू एवरीवन इन नेमचंद छोड़ा क्लासेज। तो आज हमारा लेसन नंबर दूसरा है आयन क्षारक एवं लवण विज्ञान विषय का कक्षा 10। तो आज के जो हमारे प्रश्न हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि आपकी जो एनुअल एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक है। इसलिए दूसरा हमारा जो पार्ट है, जो चैप्टर नंबर 2 है, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर पढ़ना, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलते हैं। तो अपना पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, जिप्सम को कितने ताप पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? तो इसमें है 373 केल्विन ताप। ठीक है, ओके, बहुविकल्प प्रश्न है। उसके बाद में है अशुद्ध जल के पीएच का मान कितना होता है? तो इसमें अशुद्ध का जैसे 2, 6, 7, 10, 7। अशुद्ध जल वो होता है शुद्ध जल, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, शुद्ध जल होता है, उसमें किसी प्रकार के आयन नहीं होते हैं, तो उसकी प्रकृति होती है उदासीन। तो किसी भी उदासीन मिलेगा जो नहीं वो होता है ना, वो उसका पीएच वो 7 होता है। क्या होता है? 7। तीसरा प्रश्न, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया कर विरंजक चूर्ण बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इस पहले से इसमें 373 है ही, इसमें 7 हो जाएगा, और इसमें है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद अगला प्रश्न, धावन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट। सोडियम जो कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट, उसका जो सूत्र होता है वो होता है Na2CO3.10H2O होता है। ठीक है, ये होता है धावन सोडा, मतलब धोने का सोडा। ओके, तो कि धावन सोडा में कृष्ण जल के कितने अणु होते हैं? तो मैं लिखा था 10H2, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 10। उसके बाद अगला प्रश्न, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? हमेशा वो होता है एंटासिड। क्या होता है? एंटासिड। एंटासिड में हम जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे Mg कोष्टक OH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या दूध या मैग्नीशिया भी कहते हैं। ओके, एंटासिड हम क्यों लेते हैं? जब देखो हमारे आमाशय में जब HCl अम्ल ज़्यादा स्थिरायित हो जाता है तो अपच की स्थिति होती है, जिसको बोलते हैं एसिडिटी, हिंदी में कहते हैं अति अम्लता। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, दांतों के इनेमल का क्षय प्रारंभ हो जाता है, मुंह का पीएच मान यदि कितना हो जाए? 5.5 से कम। कितना हो जाए? 5.5 से कम हो जाए तो दंत क्षय शुरू हो जाता है। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, लवण परिवार के सूत्र लिखिए। आप देखो इसमें सूत्र दे रखे आगे, जैसे बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसका सूत्र है NaHCO3। देखो इसको सोडियम बाइक कार्बोनेट भी कहते हैं। उसके बाद में है विरंजक चूर्ण CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका रासायनिक नाम होता है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वह कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, CaOCl2 विरंजक चूर्ण जो जल के शुद्धिकरण में काम में आता होता है और कपड़ों के विरंजन में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, ये दाग होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये गिर जाता है चमड़ी पर तो चमड़ी जल जाती है, तो इसका सूत्र है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, उसके बाद में अगला वाशिंग धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट, हमने अभी बताया था, इसका सूत्र होता है Na2CO3। इसमें 10H2 होता है, यानी जल के 10 अणु होते हैं। उसके बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। अर्धहाइड्रेट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, जिप्सम का, सॉरी, जिप्सम से प्राप्त किया जाता है CaSO4
2H2O, ये होता है जिप्सम का सूत्र। तो जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर जब इसे गर्म करते हैं तो इसमें जल के आधे अणु रह जाते हैं, तो इसे POP यानी POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। कई बार ये आ जाता है परीक्षा में कि POP बनाने की विधि लिखी है, इसको कितने यानी या फिर जिप्सम को कितने डिग्री ताप पर मान पर इसको गर्म करके बनाया जाता है, ये भी अगला दे सकता है। ओके ठीक है ना। तो इसका सूत्र होता है CaSO4 1/2H2, इसलिए इसको अर्धहाइड्रेट। अब आपको पूछा जाएगा कि कैल्शियम जो सल्फेट होता है या POP को या प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धहाइड्रेट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसको बनाते हैं तो उसमें जल के आधे अणु ही रह जाते हैं। इसमें एक प्रश्न और बनता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाते समय अभिक्रिया के ताप को नियंत्रित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि यदि अभिक्रिया के ताप को यदि हम नियंत्रित नहीं करेंगे तो मृत ज्वलित प्लास्टर ऑफ पेरिस में बचेगा, उसमें सारी नमी निकल जाएगी जो किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए इसमें नमी रहनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए तापमान को नियंत्रित करना जरूरी है। 373 केल्विन ताप से गर्म करके बनाया जाता। कई बार पूछा जाता है कि एक यौगिक अक्ष है जिसका उपयोग सफेदी बनाने में सफेदी करने में किया जाता है, यौगिक अक्ष का नाम और रासायनिक सूत्र दीजिए। तो नाम तो उसका कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट है ही, रासायनिक नाम सूत्र CaSO4.1/2H2 होता है। ठीक है। उसके बाद में देखे हैं खालिस्तान। क्या देखे हैं? खालिस्तान। ये खालिस्तान है ना, ये आपको खुद को बनने मैंने बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने प्रश्न बना दिए, बड़ी कड़ी मेहनत से मैंने प्रश्न बनाए हैं। जैसे पहला खालिस्तान है इसमें कि H+ आयन के ऋणात्मक लक्षणों को कहते हैं। आप इसका है ना उत्तर आंसर जरूर ढूंढना, अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नींबू के अचार को एल्यूमिनियम धातु के पात्र में रखने पर पदार्थ बनता है। नेटल के डंक के दर्द की पत्तियों को रगड़कर उदासीन किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ल की लिटमस पत्र को लाल रंग का तथा क्षार के लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये तो शायद आता आपको, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। ओके, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा दृष्टि से आपको लेना। मैंने कुछ प्रश्न मैंने बता दिए हैं। अम्लीय पदार्थों का pH मान 7 से होता है, जबकि क्षारीय पदार्थ pH मान 7 से होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसके जो उत्तर है ना वो तो इसमें देखो दे रखे हैं, ठीक है ना। इसमें इसके उत्तर है वो दे रखे नीचे, ठीक है, लेकिन आप इसको पढ़ लेना। ओके, अब अगला प्रश्न अपना कि 5 विलयनों के pH का मान क्रम से 4, 1, 11, 7 व 9 प्राप्त होते हैं। उनमें से कौन से विलयन होंगे? देखो 4 है भाई, एक तो इसमें 7 है, 7 होगा तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। और प्रबल अम्ल कब होता है? जिसका विलयन 7 से कम होता है, तो वो भाई जैसे 1 है तो प्रबल अम्ल हो जाएगा। उसके बाद में है दुर्बल अम्लीय, उसका हो जाएगा 4। उसके बाद में प्रबल क्षारीय हो जाएगा 11। उसके बाद में है बस दुर्बल अम्लीय हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया, सारे हो गए, कोई दिक्कत नहीं। दुर्बल क्षारीय ये हो जाएगा 9। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार किसे कहते हैं? यानी पहले मैं आपको प्रबल अम्ल की परिभाषा बताता हूँ। यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अत्यधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं वो तो होते हैं प्रबल अम्ल। और जो जलीय विलयन में OH आयन या जिसका जलीय विलयन यदि OH आयन अधिक मात्रा में देता है उसको बोलते हैं प्रबल क्षारक। ओके, अब इसके प्रश्न है, प्रश्न दे रखे हैं इसके शायद लगभग 22 क्वेश्चन है। कितने हैं? 22 क्वेश्चन। इसको आप अपनी नोटबुक में उतार लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना। इसमें से 100% आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है, बोर्ड की जो परीक्षा है, उसमें से आएंगे। अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। प्रश्न 10वां कि प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार के उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपको खुद को खोजने की, खुद खोजोगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि खुद खोजोगे तो आपको याद भी होगा ये प्रश्न। उसके बाद मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद में जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किसका उपयोग होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। मूर्तियों व सजावटी सामान बनाने में प्रयुक्त होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद पेयजल शुद्धिकरण में किस रसायन का उपयोग होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। pH स्केल का निर्माण किसने किया तथा परिभाषित किया? यानी pH स्केल का निर्माण किसने किया तथा परिभाषित कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलो ये एक तो आपको बता दो pH स्केल क्या होता है। देखो pH स्केल अपना प्रश्न नंबर है 15वां। यानी वह स्केल
वह स्केल जिसकी सहायता से हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता ज्ञात की जाती है उसको पीएच स्केल है। उसके बाद में है अग्नि सामग्री यंत्र में किसका उपयोग किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में रसोई घर में खस्ता पकौड़े और पाव रोटी बनाने में उपयोग किया जाता है, देखो वही है NaSCO3 खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, उसके बाद में है वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोक्षार प्रक्रिया का चित्र बनाते हुए इसके उत्पादों के नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। उसके बाद में कोई धातु एथनो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुधवार उत्पन्न होती है, और पोप की दहन के साथ उत्पन्न गैस जलती है, मोमबत्ती को बुझा देती है। धातु यौगिक एक क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि उत्पन्न यौगिक में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न। दैनिक जीवन में पीएच के महत्व के 3 बिंदु लिखे, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ प्राकृतिक स्रोतों में पाए जाने वाले अम्लों के नाम, जैसे सिरका है ना, सुमेलित कीजिए, ये नीचे सुमेलित करना है हमें। अब सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है सबको पता है, सिरका में कौन सा होता है, सिरका में देखो एसिटिक अम्ल होता है, इसको मिला सकते हैं आराम से। नींबू और संतरा में कौन सा होता है सबको पता है, सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल होता है, और चिंटी के डंक में मेथिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक होता है, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। सीधी सी बात है, ये मिलाने वाले पक्के आएंगे आपके, ये AB वाले मिलाने वाले पक्के आएंगे आपके, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अपना लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। समूह A समूह है B, ठीक है। जब प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल, उसके बाद में दुर्बल अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। चलो ये भी आपको बता दूँ, फॉर्मिक अम्ल लेते पहले। फॉर्मिक अम्ल होता है SCOOH, उसके बाद में है प्रबल क्षार, और प्रबल अम्ल की बात करें तो HCl प्रबल अम्ल है। उसके बाद दुर्बल क्षार की बात करें हम, तो दुर्बल क्षार की बात करें तो मैं मतलब एक मिनट, फॉर्मिक दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार, प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल हो गया, अपना HCl अम्ल हो गया। उसके बाद में प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल ये हो गया CH3COOH। उसके बाद में प्रबल क्षार, इसमें तो एक एक्स्ट्रा है, इसमें एक क्या है एक्स्ट्रा, दुर्बल क्षार ही है इसमें, ये रहा। ओके, तो ये था आज का हमारा पेपर, लेसन नंबर 2। आप ज़रूर इसको याद करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की लास्ट से। ओके।